नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम सुनाएंगे भारत के पहले डिजिटल कंप्यूटर की कहानी और बताएंगे कि कैसे बना था पहला डिजिटल कंप्यूटर और कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका नामकरण। भारत विश्व की सबसे तेजी से बदलती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मौजूदा वक्त में हम बड़े से बड़े काम बेहद ही आसान तरीके से कंप्यूटर के जरिए पल भर में कर लेते हैं। कंप्यूटर अपने आप में न सिर्फ मानव मस्तिष्क के समान है, बल्कि उससे भी तेज गति से काम करने की क्षमता रखता है। कई बार एक व्यक्ति को पुरानी किसी बात को रिकॉल करने में समय लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर में सेव की गई कोई भी फाइल या फोल्डर बस एक क्लिक में उपलब्ध हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि उसमें कौन सा डेटा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कंप्यूटर का इतिहास कैसा रहा है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कैसे बना और क्या है इसकी पूरी कहानी। भारत में पहला मेन फ्रेम सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर टिफ्रैक था और इसे यह नाम किसी और ने नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। टिफ्रैक यानी कि TIFRAC का पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है और आज हम इसी टिफ्रैक के बारे में जानने वाले हैं। टिफ्रैक को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने बनाया था। आज के समय में जितनी सहूलियत के साथ हम कंप्यूटर को अपने साथ लेकर कहीं भी चल देते हैं, पहले के समय में ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि भारत का पहला कंप्यूटर तकरीबन एक कमरे के बराबर था और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना नामुमकिन था। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भारत डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में छलांग लगाना चाहता था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिकों यानी कि डॉक्टर महालनोबिस और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को याद किया और डिजिटल कंप्यूटर विकसित करने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। होमी भाभा भौतिक दुनिया को बड़े ही करीब से समझते थे। उन्होंने भारत की तरक्की में काफी योगदान दिया है, जिसे भूल पाना शायद मुमकिन नहीं है, और उनके इसी प्रयासों के दम पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी। TIFR को लेकर होमी भाभा का विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा था कि यह हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने देश में रह रहे और अनुसंधान के उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण करें, जैसे कि कुछ अन्य देश कर रहे हैं। होमी भाभा के विजन को दूसरे वैज्ञानिकों का भी साथ मिला और प्रतिभाशाली लोग अनुसंधान समूहों की स्थापना के साथ साथ TIFR का नेतृत्व करने के लिए जुड़ते चले गए। आपको बता दें कि कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान TIFR के इंस्टीट्यूशन ग्रुप में एक फोकस था और इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1954 में डिजिटल कंप्यूटर के डिजाइन का आह्वान किया। शुरुआती टीम में भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में अभिरुचि रखने वाले MSc के 6 लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कंप्यूटर के इस्तेमाल का या फिर संचालन का अनुभव नहीं था। बनाने की बात तो खैर काफी दूर की थी, लेकिन कहते हैं ना कि हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, और ऐसा हुआ भी। होमी भाभा की टीम ने साल 1955 में डिजिटल कंप्यूटर तैयार करने के लिए पायलट मशीन का डिजाइन बना लिया और इसका फुल स्केल वर्जन 1959 में तैयार कर लिया गया। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर मशीन को औपचारिक रूप से फरवरी 1960 में चालू किया गया। हालांकि 1962 में इसे टिफ्रैक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नाम दिया गया था। यह भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था। भारत के पहले डिजिटल कंप्यूटर की चुंबकीय कोड मेमोरी की क्षमता 1024 शब्दों की थी, जिसे बाद में 2048 शब्दों तक बढ़ा दिया गया। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल साल 1960 से 1964 की शुरुआत तक किया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संगठन की कंप्यूटेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कंप्यूटर की इतनी अधिक मांग थी कि इसे प्रत्येक दिन 2 पालियों में संचालित किया जाता था। इसके साथ ही कंप्यूटर के संचालन और रखरखाव की जरूरतों को देखते हुए तकनीकी कर्मचारियों के एक समूह को प्रशिक्षित किया गया। आपको बता दें कि साल 1959 और 1962 के बीच में टिफ्रैक के डिजाइन और निर्माण में मदद करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों की यात्रा की और उनकी वापसी पर TIFR ने बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग में अधिक शोध की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया था।
आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की एक ऐसी ही गौरवमयी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।